बैचलर्स डिग्री वर्सेस मास्टर्स डिग्री आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, मास्टर्स की या बैचलर्स की। देखो, एक जॉब को लेने के लिए 2024 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल्स। बट वहीं पे आप अपनी डिग्री को नकार नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छी डिग्री होना एक बेनिफिट होता है। आज के टाइम पे कोई भी बड़ी कंपनी या टॉप 10 कंपनीज़ है वो मोस्टली फोकस करते हैं मास्टर्स डिग्री पे। बट अगेन टॉप 10 कंपनीज़ को अगर छोड़ दो तो जो 90% कंपनीज़ हैं वो बैचलर्स डिग्री को अलाउ करती हैं। इवन जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं वो भी बैचलर्स डिग्री को अलाउ करती हैं बट मास्टर्स को प्रीफर करती हैं। देखो, 2024 में मार्केट काफ़ी कम्पिटिटिव हो चुका है। कम्पिटिटिव यानी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट आपको बेटर होना पड़ेगा हर उन चीज़ों में जो पहले कम थी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ बेटर किस में होना पड़ेगा, स्किल्स। पहले क्या होता था, यूजली आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद आप जॉब ले लो, ठीक है, कोई भी XYZ। बट आज के टाइम पे कोई भी अगर अच्छी जॉब्स है तो उसमें आपको स्किल्स तो होनी चाहिए उस जॉब के रिलेटेड, प्लस आपके पास एक अच्छी डिग्री होना भी ज़रूरी है। तो डिग्री यानी देखो, अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास टाइम एंड मनी है, अगर आपने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और आपके पास टाइम और मनी है तो आप मास्टर्स कर लो। आज के टाइम पे मैंने मोस्टली लोगों को ये करते हुए देखा है कि ग्रेजुएशन के बाद थोड़े टाइम बाद वो जॉब ढूंढते हैं और जॉब नहीं मिलती तो मास्टर्स स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच के कि मास्टर्स के बाद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, आप कॉलेज के दौरान जब आप ग्रेजुएशन या बैचलर्स कर रहे होते हो अपने कॉलेज में, तब आपने ध्यान नहीं दिया होता है कि बैचलर्स के बाद मैं कौन सी जॉब करूँगा, क्या जॉब करूँगा, क्या मेरे पास उस रिलेटेड स्किल है कि नहीं। ना आपने ध्यान दिया ना आपके कॉलेज ने ध्यान दिया। ठीक है, जब आप अपनी बैचलर्स पूरी करने के बाद मार्केट में जॉब ढूंढने जाते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लियरिटी नहीं रहती। ठीक है, 2-4 चीज़ें पता होती है बट आपके पास स्किल नहीं होती। आपको जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज होकर मास्टर स्टार्ट कर देते हो। नहीं तो जो जॉब मिलती है, अगर मास्टर्स नहीं कर पाते तो जो भी जॉब मिलती है वो स्टार्ट कर देते हो। कन्फ्यूजन यहीं क्रिएट होता है कि आपका जो बैचलर्स है ना, उसके लास्ट ईयर में नहीं तो आपको बिगिनिंग से ही आपको ये फोकस करना चाहिए कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस भी चीज़ में मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे कौन सी जॉब करनी है। स्पेशली अगर आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर नहीं किया है फोकस, तो आपको लास्ट ईयर में तो फोकस करना ही चाहिए, अपने एकेडमिक पे तो करना चाहिए, बट उससे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि ये जो मैं लास्ट ईयर स्पेंड करने वाला कॉलेज में, इसके बाद मैं कौन सी जॉब करूँगा, उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होगी, वो जॉब लेने का प्रोसेस क्या है, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज उस रोल पे हायर करती हैं, कौन कौन से रोल्स पे मैं एलिजिबल हूँ। ये सारे सवाल का जवाब आपके पास लास्ट ईयर में होना चाहिए। अब क्योंकि ये सारे सवाल का जवाब आपके पास नहीं होता, ना आपने पूछे होते हैं ना किसी ने आपको बताया होता है, जब कॉलेज पूरा करते होते हैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं 1 by 1, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो जो जॉब मिले वो स्टार्ट कर देते हो या तो फिर आप मास्टर्स के लिए जाते हो। सेम सिचुएशन मास्टर्स में भी है। लेट सपोज आप मास्टर्स कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं आपने मास्टर कर ली तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, बैचलर्स वाले को नहीं मिलेगी और आपको मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मास्टर्स के दौरान भी आपके लास्ट ईयर में, ठीक है, आपको फोकस करना चाहिए स्किल्स पे। स्किल्स कौन सी स्किल्स? देखो, सीधी सी बात है, आपको जिस भी जॉब को करना है उस रिलेटेड स्किल्स, क्योंकि आप अपने बैचलर्स या मास्टर्स के बाद मल्टीपल जॉब रोल्स के लिए मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एलिजिबल होते हो। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं अपने मास्टर्स के बाद कौन से जॉब को करूंगा और उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए होंगी। ये प्रोसेस करने से आपको क्या होता है कि जब आप कॉलेज पूरा करते हो, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, उसके बाद आपको ज़्यादा भटकना नहीं होता, आपको क्लियरिटी होती है। ठीक है, तो इस अगर वीडियो को कंक्लूड करना हो तो इन शॉर्ट में मैं बोलूँगा, देखो, बैचलर्स करो या मास्टर्स, 2024 में भी बैचलर्स वाले किसी भी जॉब को ले सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। अगर आपने बैचलर्स किया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है और मनी है तो मास्टर्स करो, क्योंकि जब भी मार्केट कम्पिटिटिव होता है तो कंपनियां फिल्टर आउट करने के लिए कुछ ना कुछ बेटर ढूंढती है। क्या आपको ये लग रहा है कि 2024 में बैचलर्स डिग्री अब वैल्यूबल नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट कंपनीज को फिल्टर करना है, राइट? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो कंपनीज फिल्टर करने के लिए कोई भी एक क्राइटेरिया पुश कर देती है जिसकी वजह से उनके पास कम कैंडिडेट हो और उसमें से वो फिल्टर कर सके बेस्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से कभी कभार टॉप कंपनीज मास्टर्स को प्रीफर करती है, बट हाँ, अगले 2-4 सालों या 5 सालों तक तो बैचलर्स डिग्री इनफ होगी एक फ्रेशर जॉब के लिए। बट अगेन, अगर आपके पास टाइम एंड मनी है तो गो फॉर मास्टर्स। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा या ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, स्पेशली फ्रेशर के रोल पे। देखो, ये पूरा गेम जो होता है ना, फ्रेशर के रोल पे ही होता है। अगर आपको सीनियर के रोल पे जॉब लेनी है फिर तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन अगर आपको फ्रेशर रोल पे जॉब लेनी है तो वहाँ पे आपकी डिग्री थोड़ी मैटर करती है, स्किल तो मैटर करती है बट आपकी डिग्री भी मैटर करती है। अब वहाँ पे आपका मास्टर्स है तो आप थोड़ा प्रिफर्ड हो जाते हो, और स्पेशली टॉप 10 कंपनीज में भी। बट अगेन,
फोकस ऑन द स्किल्स एज वेल एज ऑन योर एकेडमिक एज वेल। लास्ट ईयर में तो स्पेशली आपको स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्लियरिटी लाने पे फोकस करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, उसका क्या प्रोसेस है। अगर ऐसा करते हो तो आपका प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा, आपको क्लियरिटी आएगी। और भी कोई डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।